हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राजीव एंड वेलकम टू रेस विथ राजीव। मैं राजीव आप सभी का आपके अपने चैनल रेस विथ राजीव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन सा सेशन जो रहेगा क्यूब रूट का घनमूल का। घनमूल एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जो एक अहम रोल अदा करता है किसी भी एग्जामिनेशन में। लेकिन क्यूब रूट को फाइंड आउट करना उसी प्रकार से लेंदी प्रक्रिया होता है। होता तो आसान है, लेकिन इसको करने में, इसको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। तो मैं आपके लिए आज एक ऐसा ट्रिक्स लेकर आया हूँ जिसके द्वारा हम किसी भी नंबर का अगर घनमूल निकालना रहेगा तो मात्र 3 सेकेंड, जी हाँ, मात्र 3 सेकेंड के भीतर हम उस नंबर का क्यूब रूट निकाल लेंगे और आप कहेंगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो देखिए, क्यूब और क्यूब रूट बहुत ही आसान होता है। क्यूब निकालना मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया हूं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये एक तरीके से क्यूब रूट को निकालने का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत क्यूट सा मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जो कि देखने में भी बिल्कुल हल्का सा होगा। ठीक है ना? तो बस इसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रेलर दिखाना चाहता हूँ। पूरी पिक्चर आप इसके बाद खुद समझ जाएंगे। तो जैसे मेरे पास अगर एक क्वेश्चन मैं ले लूँ कि 740, यहाँ पर लिखता हूँ 74088, मेरे पास ये नंबर है और मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए, इसका क्यूब रूट बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, और इसका क्यूब रूट मैं लिख दूंगा 42। बस हो गया, निकल के आ गया। अब आप खुद डिसाइड करिए कि कितना वक्त लगा मुझे इसका क्यूब रूट निकालने में, है ना? 42 इसका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो अब इसका क्या तरीका है, कैसे हम इस क्यूब रूट को निकालेंगे, इस चीज़ को आप समझिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन का साथ। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कम से कम 10 से 11 तक क्यूब याद होने चाहिए किसी नंबर के, कि उसका ज़रूरत हम कैसे, मतलब कि उसके यूज़ हमको देखने को मिलेंगे। तो बस वो चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको वैसे भी याद होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 लिखते हैं। ऐसे ही हम 3 के क्यूब की बात करें तो 27 होता है। 4 के क्यूब की बात करें तो 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000 होता है। 11 के क्यूब की बात करें तो ये होता है 1331। 12 के क्यूब की बात करें तो ये होता है 1728। ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन सबको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, हम इतने से ही काम चला लेंगे। कुछ और चीज़ें आपको मैं बता दूं कि अगर किसी भी नंबर के घन का इकाई अंक, मतलब कि किसी भी नंबर के क्यूब का यूनिट डिजिट अगर 1 होता है तो उसके घनमूल का जो यूनिट डिजिट होगा वो भी 1 होगा। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं कि अगर किसी नंबर के घन का आखिरी अंक 4 है तो उसके घनमूल का भी आखिरी अंक 4 होता है। अगर किसी भी नंबर के घन का अंतिम अंक 5 होगा तो उसके घनमूल का भी अंतिम अंक 5 होता है। अगर किसी भी नंबर के क्यूब का अंतिम अंक 6 है तो उसके घनमूल का भी अंतिम अंक 6 होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इससे डिफरेंट भी होता है, जैसे कि अभी आपने एक क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन में जो घन था, मतलब कि जो नंबर दिया था, उस नंबर का जो क्यूब था उसका यूनिट डिजिट कितना था,
8 था, और जब मैंने उसका क्यूब रूट लिखा तो उसका यूनिट डिजिट क्या बन गया, 2 बन गया। तो उसको भी देख लेते हैं। अगर किसी नंबर के घन का अंतिम अंक 8 है, अगर किसी नंबर के क्यूब का लास्ट डिजिट 8 है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 2 होता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 7 है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 3 होता है। अगर किसी नंबर का क्यूब का अंतिम डिजिट 1 है, तो उसका, बस इतना ही। अगर 9 है तो उसका कितना होगा, 9 होगा। और अगर इसी का उल्टा कर दें, अगर किसी क्यूब का अंतिम डिजिट 8 है, 2 है, तो उसका यूनिट, क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। और ऐसे ही उल्टा करके हम इसका निकाल सकते हैं। अब चलिए हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसका फिर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है ये बात? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तो चलिए देखते हैं और शुरुआत करते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, वो भी किससे, ट्रिक से। तो अब आप ध्यान से समझिएगा ट्रिक है क्या। ठीक है, अब देखिए ये मेरे पास क्वेश्चन है 21,952। इसके इकाई का अंक देखिए। अगर इसके इकाई का अंक देखें तो कितना है, 2। अब इसमें देखिए कि किस नंबर के क्यूब का इकाई अंक 2 है, तो आपको मिलेगा 8, कि 8 के क्यूब का जो इकाई का अंक है वो कितना होता है, 2 होता है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट से 3 डिजिट हमको छोड़ देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये लास्ट के 3 डिजिट से हमें कोई मतलब नहीं है। अब बचा कितना है, 21। अब इस 21 को हमें करना क्या है, यहां हमको देखना है कि 21 से ठीक पहले कौन सा परफेक्ट क्यूब आता है। तो अगर 21 से ठीक पहले की बात करूं तो 21 से ठीक पहले क्या मिलेगा हमको, 21 से ठीक पहले 8 मिलेगा, क्योंकि उसके पहले, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। हो गया, हमारा क्यूब रूट निकल के आ गया। तो 28 इज द राइट आंसर। तो देखा यहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई तरकीब नहीं, बस थोड़ा सा हिसाब किताब लगाया और हमारा क्यूब रूट निकल के हमारे सामने आया। तो इसी तरीके से हम दूसरे को देखें तो अंतिम डिजिट क्या है, 8 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब रूट का अंतिम डिजिट 8 होता है, तो वो 2 है। ठीक है, अगर आप 12 भी लेते हो तो 12 में 2 आता है, तो 2 का अंतिम डिजिट 8 ही हुआ। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। लिखने के बाद हम ये छोड़ देंगे, लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दिया, भूल जाइए। अब बचा कितना है, 10। अब देखिए कि 10 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो 10 के ठीक पहले की अगर परफेक्ट क्यूब की बात करें तो 10 के ठीक पहले क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 8 किसका क्यूब होता है, तो 8 2 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2। और 22 क्या बन गया हमारा, 22 बन गया हमारा क्यूब रूट। क्लियर है, देखा कितना आसानी से निकल के आ गया। ऐसे ही हम इसको देखते हैं, 19,683। लास्ट डिजिट को पकड़िए, लास्ट डिजिट क्या है, 3। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होता है, तो भैया 7 है। कि 7 का जो क्यूब होता है तो क्यूब का यूनिट डिजिट कितना होता है, 3 होता है। तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। लिखने के बाद लास्ट से हम 3 अंक को भूल जाएंगे। भूलने के बाद बचा कितना, 19। 19 के ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, आप कहोगे 2 है, 8 है। और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। 27 हमारा क्या होगा, परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब आइए इसको देखते हैं, 85,184। इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपको यकीन नहीं तो अभी वीडियो को पॉज करिए और अपना जो ढर्रा पकड़े हैं ना, उस ढर्रे से सॉल्व करके देखिए, आपको यही चीजें मिलेंगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। 85,184 का क्यूब रूट निकालना है। 4 किसका होता है, तो मैंने बताया था कि 4 जो होता है वो 4 के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट को भूल जाइए। 85 है। अब देखिए 85 के ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या जो कि एक परफेक्ट क्यूब है,
तो वो होगा 64। ठीक है, 64 के बाद अगर देखेंगे तो ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो 64 किसका क्यूब है? तो 64 4 का क्यूब है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे और इस तरीके से हमारा क्यूब रूट निकल के हमारे सामने बैठा होगा कि देख लो भैया हम ही हैं जो हैं। ठीक है ना? तो आप भी कहोगे कि क्या बात। आगे बढ़ें, इसको देखें और इसका क्यूब रूट हम निकालते हैं। तो ये क्या है? यूनिट डिजिट 8 है। 8 किसका क्यूब होता है? तो भैया 8 2 का होता है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे? 2 लिख देंगे। लिखने के बाद 3 अंक तो भूल जाइए। अब कितना है? 32। तो 32 से ठीक पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी कि जो इसका परफेक्ट क्यूब होगा? तो 32 के पहले क्या मिलता है? 27 मिलता है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। बन के आ गया हमारा क्यूब। अब आप देख सकते हो कि कितना आसान तरीके से मात्र 2-3 स्टेप को फॉलो किया और आपका क्यूब निकल के आपके सामने है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको अपने स्पीड में करके दिखाता हूं कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 33। लो भाई, हो गया काम खत्म। कितना आया? 33 आया आपके सामने निकल के। नहीं यकीन आ रहा है? वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके देख लो क्या इसका रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आया? 33। अब इसकी बात करें तो ये हो गया 2, ये हो गया 2। ऐसा क्वेश्चन कहीं और भी देखा गया था, फिर निकल के आ गया। देखा कितना आसान है। अब इसको करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट कितना आता है। यूनिट डिजिट कितना है? 2 है। तो 2 किसके क्यूब में आता है? तो 2 जो है वो 8 के क्यूब में आता है। यानी कि यहां पर हम क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। और लिखने के बाद क्या करेंगे? अंतिम के 3 डिजिट को भूल जाना है। अंतिम के 3 डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है भैया, इनसे हमारा कोई भी न्योता नहीं चलता है। अब बचा कितना है? 314। अब देख के बताइए कि 314 के ठीक पहले कौन सी संख्या है जो कि एक परफेक्ट क्यूब है? तो वो 216 है, क्योंकि 300 ये कितना है? 314 और ये कितना है? 343। यानी कि हम 7 को लिख नहीं सकते हैं। इसके ठीक पहले की बात करें तो इसके ठीक पहले क्या मिल रहा है हमको? 216। और 216 किसका क्यूब है? 216 6 का क्यूब है। हम यहाँ पर लिख देंगे 68 और 68 क्या बनेगा हमारा? क्यूब रूट बनेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने एकदम शानदार तरीके से, जानदार तरीके से क्यूब रूट को निकालना सीख लिया। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आया तो अभी के अभी अपने दोस्तों को इसको शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किए बिना मत छोड़ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल के बगल में एक घंटी बनेगी, उस घंटी को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बिना होमवर्क के मैं आपको जाने कैसे दूं? तो आपके पास कुछ होमवर्क है, उसका क्वेश्चन आप देखिए, उसके सोल्यूशन को निकालिए ट्रिक से। किससे निकालेंगे? ट्रिक से। निकालने के बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर कितना आया। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप बने रहिए रेस विथ राजीव के साथ।